नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नीम हकीम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं नीम हकीम। कहने वाले कहते हैं, अगर हाथियों का सहयोग ना होता तो उस समय की सबसे ऊंची कुतुब मीनार का इतिहास ही कुछ और होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाथी ऐसा प्राणी है जिसने अपने बेमिसाल ताकत से भारी पत्थरों को दूर दूर से कुतुब मीनार तक पहुंचाकर उसका इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष, ये कथा सर्वथा काल्पनिक है। इसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। जीवित अथवा मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा मात्र संयोग से हो सकता है। कथा में भवनों और स्थानों का नाम मात्र कथा की रोचकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। और ये हाथी ही है जो आज फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। चिंग! लेकिन इस बार कुतुब मीनार को मिटाने में। उफ, पागल हाथियों का ये झुंड तो कुतुब मीनार को टक्कर मार रहा है। चिंगा! क्या इरादा है इनका? ओह नो, ये तो कुतुब मीनार को गिराने के चक्कर में है। ओह माँ, कोई रोको इन्हें। चिंगाड़! रोको मत, भागो यहां से, क्योंकि कुछ हाथी हमारी तरफ भी बढ़ते आ रहे हैं। भागो! च्यां! सभी अपनी जान लेकर भाग खड़े हुए थे, इतिहास के उस धरोहर को उन पागल हाथियों के हवाले छोड़कर जो उसे मटियामेट कर देने पर उतारू थे। और ऐसा करने में अब उन्हें ज्यादा देर नहीं लगनी थी। लेकिन ये दिल्ली थी, वो दिल्ली जिसके चप्पे चप्पे को हर समय अपनी नजरों में रखती हैं वे आंखें, जिनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब तक ये आंखें सतर्क हैं तब तक न सिर्फ दिल्ली के नागरिक बल्कि दिल्ली की हर धरोहर सुरक्षित है। और सब जानते हैं कि दिल्ली की उस आंख का नाम है परमाणु। ओफ, प्रोफेसर का मैसेज मिलने के बाद अगर मैं परमाणु बनकर यहां सही समय पर ना पहुंचता तो इन पागल हाथियों ने कुतुब मीनार को धराशायी कर ही दिया था। लेकिन ये ऐसा करने को क्यों उतारू है? क्या हुआ है इन्हें? ये बात तो एक बार को मानी भी जा सकती है कि इतने हाथी एक साथ पगला सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती कि ये सभी हाथी बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ कुतुब मीनार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इन कोशिशों के पीछे जरूर कोई चक्कर छिपा हुआ है, और वो चक्कर क्या है ये मैं जानूंगा, लेकिन बाद में। पहले इन हाथियों को बेबस कर दूं। हाथियों को बेबस करने का काम परमाणु तेजी और ताकत से कर रहा था। और इसी बात ने किसी के चेहरे पर मौजूद चिंता की रेखाओं को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। ओह, अजीब सा मनुष्य अपनी चमत्कारी वैज्ञानिक शक्तियों और ताकत के बल पर हाथियों को बेबस करता जा रहा है। अगर वो अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो आरंभ होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उन हाथियों को और अधिक बलशाली बनाना होगा, और ऐसा करना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं है। उस शख्स के हाथों से छुटकर कुछ जंगली कांटे तीर की तेजी से आगे बढ़े और कई हाथियों की मोटी खाल को चीरते हुए उनके शरीर में धंस गए। इसी के साथ हाथियों के कर्ण से गूंजी चिंगारों ने वातावरण को थर्रा दिया। चिया! ओह नहीं, हाथियों ने परमाणु रस्सी की जकड़ को तोड़ डाला, और अब न सिर्फ ये पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं बल्कि पहले से अधिक पगलाए हुए लग रहे हैं। हाथियों की चिंगारों के साथ इस बार परमाणु की चीख भी गूंजी थी। अंतरिक्ष नाच गया परमाणु की आंखों के सामने। पल भर के लिए उस जमीन की खबर ही नहीं रही परमाणु को, जहां पर एक हाथी के रूप में उसकी तरफ मौत और कई हाथियों के रूप में कुतुब मीनार की तरफ तबाही बढ़ रही थी। चियांव! एक पल बाद ही गूंज उठी वो आवाज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कर!
वो हाथियों की कुतुब मीनार से टकराने और कुतुब मीनार की कई सौ वर्षों पुराने नींव के चरमराने की आवाज थी। और ये उसी आवाज का कमाल था कि परमाणु का मस्तिष्क एक झटके से वर्तमान की दुनिया में आ गया। ओह, ओह नहीं। उस विनाश के साथ परमाणु को अपनी मौत का भी एहसास हुआ था। उफ। उसने बिना कोई क्षण गवाए दो काम एक साथ किए, मौत से भी बचा वो और कुतुब मीनार को नीचे गिरकर खिलखिल होकर बिखरने से भी बचाया उसने। उफ। अगर कुतुब मीनार जमीन पर गिर जाती तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता मैं। उन पागल हाथियों से बचाए रखने के लिए मुझे अब मीनार को कुछ समय के लिए हवा में ही रखना होगा, लेकिन ऐसे तो नीचे हुए पगलाए हाथी लोगों पर हमला बोल देंगे। ओह नो। सभी हाथी एकाएक सामान्य हो गए, एकदम गाय की तरह शांत। अब कतारबद्ध होकर जाते इन हाथियों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये हाथी कुछ देर पहले प्रलय के दूत का रूप धरे हुए थे। यानी इसका एक ही मतलब है कि ये हाथी सिर्फ कुतुब मीनार को गिराने के लिए ही पागल हुए थे, लेकिन कुतुब मीनार को गिराने का काम ये हाथी अपने आप कर रहे थे या किसी ने इन्हें ये काम सौंपा था। मुझे इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा, लेकिन पहले कुतुब मीनार को पहले की तरह मजबूती से स्थापित करना होगा। परमाणु उस ऐतिहासिक धरोहर को स्थापित करने में ना लग जाता तो वो उस शख्स को ढूंढ लेता जो उसके हर सवालों का जवाब दे सकता था। दिल्ली की इस ऐतिहासिक इमारत के तल में मुझे वो चीज नहीं दिखी जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। अगर वो वहां होती तो उसकी अदृश्य चमक मेरी आंखों से कभी ना बच पाती। इसका मतलब मुझे दिल्ली की अन्य ऐतिहासिक इमारतों की खाक छाननी होगी। चलो ऐसा ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी ताकतों को और बढ़ाना होगा, क्योंकि हरे और पीले वस्त्र पहनने वाले परमाणु नाम के आदमी ने अपने कारनामों से मुझे बता दिया कि मैं जितना सोचकर आया हूं ये काम मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा। सांप निकल गया था और परमाणु लकीर पीट रहा था। वे हाथी 7-8 की संख्या में थे। दिल्ली में इतने हाथी एक ही जगह पर मिल सकते हैं, यमुना के तट पर अवैध तरीके से बसी इस बस्ती में जहां हाथियों को पालने वाले रहते हैं। यहां से मुझे शायद पता चल सकता है कि वे हाथी यहां से कुतुब मीनार कैसे पहुंचे। जवाब अप्रत्याशित था। हाँ साहब, जिन हाथियों की आप बात कर रहे हैं वे हमारे ही हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं कि वे यहाँ से कुतुब मीनार कैसे पहुंच गए। हम तो खुद हैरान हैं कि हमारे हाथी कहाँ गए। वो बात यह है साहब कि आज दोपहर हम अपने हाथियों को पानी पिलाने नदी पर ले गए तो अचानक हमारे सामने एक अजीब सा लिबास पहने एक आदमी पहुंचा। उसने हमसे हाथियों की मांग की। हमने इनकार किया तो उसने ना जाने क्या किया कि हम सब उसकी बात मानने को राजी हो गए। फिर क्या हुआ हमें पता नहीं। इसकी बातों से तो ये तो पता चल गया है कि किसी ने हाथियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन किसने और क्यों? ओह परमाणु, परमाणु, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? परमाणु परवाउट की कॉल, यानी शहर के किसी हिस्से में परमाणु की जरूरत है, लेकिन कहां? शहर के उस हिस्से में जरूरत थी परमाणु की, क्योंकि शहर के इस हिस्से में घट रहा था कुछ ऐसा जो अकल्पनीय था। बचाओ! उफ, मिनटों में ही कई फुट ऊंचे हो गए इन पेड़ों ने कई लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया है। उफ, इन अद्भुत पेड़ों की जड़ें तो मकानों को तोड़े दे रही है। मेरे द्वारा फेंके गए चमत्कारी बीजों ने यहाँ के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके मुझे इनके सामने ला दिया है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे जो विशेष तैयारी करनी है उसके लिए मुझे प्राप्त करनी है वे असाधारण जड़ी बूटियां जो मुझे इन्हीं वृक्षों से मिल सकती है, और ये वृक्ष इसी स्थान की विशेष मिट्टी में ही उग सकते थे। वैसे लोगों को इन वृक्ष रूपी मुसीबत से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये वृक्ष जितनी जल्दी उगते हैं उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। उफ,
तेरे उगाए ये खतरनाक पेड़ पौधे जब खत्म होंगे तब होंगे, लेकिन तेरे दिमाग से होशों का साथ अभी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि तेरा हुलिया बता रहा है कि तू वही है जो यमुना के किनारे से महावतों से हाथियों को छीनकर उनसे कुतुब मीनार तुड़वाने ले गया था। तुरंत ही संभला वो, तूने सही पहचाना हरी पीली पोशाक वाले, इसलिए तू मेरा नाम जान ले, क्योंकि कम से कम तू यमराज को बता तो सकेगा कि हकीम उसका नाम था, जिसके हाथों तू बेमौत मरा। धाड़ उफ, तेरी पोशाक की तरह तेरा नाम भी अजीब है, लेकिन अब अगर तू अपना नाम बता चुका है तो अपना थोबड़ा बंद कर ले और इस हरी पीली पोशाक वाले का नाम सुन, ताकि तू जेल में पहुंचकर बाकी कैदियों को बता सके कि तू भूसे की तरह पीटकर धड़ाक परमाणु के द्वारा जेल पहुंचा है। धड़ाक उफ, परमाणु के वारों ने मेरे शरीर में पीड़ा की तेज लहर दौड़ा दी है। मुझे इस पीड़ा से तुरंत ही मुक्ति पानी होगी, इस मलहम से जो शरीर पर लगते ही जादू सा असर करता है। भड़ाक उफ, लेकिन ताजगी से भर उठना और परमाणु से लड़ना दो अलग अलग बातें थीं। लगता है तेरे पास दर्द निवारक मलहम काफी है। अच्छा है, तुझे काफी ज्यादा मलहम की ही जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं मार मार कर तेरे सारे शरीर को पीड़ा से भर दूंगा। धड़ाक, और फिर तुझे अपनी परमाणु रस्सी में जकड़कर जेल तक घसीट कर ले जाऊंगा। हकीम को घसीट कर ले जाने का सपना मत देख परमाणु, क्योंकि हकीम का बनाया ये छटाक भर चूर्ण तेरे हर सपने को। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।